नमस्कार दोस्तों। आज हम 10th का अगला टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो हमें ट्रायंगल से कैसे प्रूफ करनी है उसे हमें सीखना है। जैसे कि आप देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जिसका एक डिग्री कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है, जैसे कि हमने सीख रखी है कि ये एक फॉर्मूला है लाल बट्टे कक्का वाला, लाल बट्टे कक्का यानी कि साइन कोस टेन, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा क्या होता है, कितना होता है, लंब बट्टे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इस ट्रायंगल के अंदर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी कितना है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर एंगल थीटा होता है, ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस मीन्स इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर कितना होता है। बस इसी पाइथागोरस प्रमेय पर क्या है कि सारे की सारे आइडेंटिटीज है वो वैलिड है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर होता है यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर यानी कि BC का होल स्क्वायर, ठीक है, बेस AB का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि कुछ आइडेंटिटीज होती है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करें, इसी इक्वेशन से क्या है कि हमें ये वाली आइडेंटिटीज भी प्रूफ करनी है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा भी प्रूफ करना है, 1 + कोट स्क्वायर वाला भी प्रूफ करना है। तो कैसे करें हम लोग, ठीक है। तो कैसे करें हम लोग, क्या कर, सबसे पहले क्या करो आप ये इक्वेशन नंबर जो 1 है, देखो इसी ट्राइंगल से लिखा है मैंने ये, ठीक है। ट्राइंगल ABC से विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल ABC है, ठीक है, जहाँ पर एंगल कितना है, A है, ठीक है, यानी कि थीटा डिग्री है। आप क्या करो सबसे पहले कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना, डिवाइड द इक्वेशन 1 किससे, बाई AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दो, बोथ साइड में डिवाइड कर दो। तो क्या करेंगे हम, AC का स्क्वायर बट्टे में AC का स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा, ये BC का होल स्क्वायर बट्टे में डिनोमीटर में कितना हो जाएगा, सॉरी AC का होल स्क्वायर प्लस ये AB का होल स्क्वायर है और यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे आएगा, मैं इस वाली इक्वेशन को रब कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आप क्या हो जाएगी, ये AC बटे AC का होल स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 हो गया इक्वल में ये कितना हो जाएगा, BC बटे AC का होल स्क्वायर प्लस AB बटे AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए BC बटे AC कितना है, BC बटे AC, BC बटे में डिनोमीटर में BC और AC का रेशियो, ये है BC और ये कितना है AC, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कितना होता है, साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस AB और AC का रेशियो, ये रहा AB और AC का रेशियो यानी कि बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण का कितना होता है, कोस होता है, तो ये कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे तो हमें एक आइडेंटिटी मिल गई, क्या मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है,
ये एक आइडेंटिटी होगी है, ये आपको याद रखनी है। ये हम जो क्वेश्चंस प्रूव करेंगे ना वहाँ पर बहुत काम आने वाली है ये आइडेंटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज करा रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, याद भी करनी है। और ये आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है कि ये के इक्वल में होता है। ठीक है, एक और आइडेंटिटी लेते हैं। देखिए आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, कैसे करेंगे। तो आपके पास में ये वाली इक्वेशन दे रखी है। देखिए ये इक्वेशन थी, अभी हमने किससे डिवाइड किया था, पूरी होल इक्वेशन को AC के होल स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन जो 1 है उसको AB के होल स्क्वायर से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, AB का होल स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर AB का होल स्क्वायर बटे में AB का होल स्क्वायर। ठीक है, BC का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर। यहाँ पे लाल बट्टे कक्का। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये AB से तो AB कटा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख दो आप, BC अपॉन में AB का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो BC अपॉन AB क्या है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AB कितना है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ होता है, देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। AC अपॉन AB, AC का है, ये रहा AC यानी कि हाइपोटेनियस, और AB कितना है, बेस है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस देखो कहाँ दिख रहा है, ये रहा, इधर से दिखा नहीं, उल्टा देखो, हाइपोटेनियस कर्ण बट्टे आधार, यानी कि क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो सेक कितना हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये लो एक आइडेंटिटी और आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल में होता है। ठीक है, देखिए पहले क्या करा मैं, इस इक्वेशन को AC के होल स्क्वायर से डिवाइड करा, AB के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब लास्ट बच्चा है BC के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये लो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 को BC के होल स्क्वायर से भाग दे देते हैं। चलिए BC के होल स्क्वायर से भाग दें, तो बस क्या करना है, यहाँ पर BC का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, BC का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, BC का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये AB बट्टे BC का पूरे का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा, BC से BC कटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये लो हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, AC और BC के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, AB बट्टे BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये BC से BC कटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, AC बट्टे BC हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए क्या देखेंगे, देखिए AB बट्टे BC का होल स्क्वायर, AB बट्टे BC कितना, AB कितना है, बेस है, और BC कितना, परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, बेस अपन परपेंडिकुलर अपन बोलते क्या होता है, टेन होता है, लेकिन इसका रिवर्स क्या होता है, कोट होता है। तो कितना हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा, ये +1, और ये कितना हो जाएगा, AC बटे BC, AC और BC का रेशियो हाइपोटेनियस और बेस का, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमने 3 आइडेंटिटीज कर ली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ये आइडेंटिटीज देखते हैं, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, सोल्व करते हैं किस प्रकार से ये यूजेबल है। ठीक है ना, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आई होप आपको तीनों आइडेंटिटी समझ में आई होगी। वीडियो को बैक करके देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, चलो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इनको क्या है, जो भी आइडेंटिटीज करी है ना, बस उसी का यूज लेके क्या है कि आपको ये सोल्व करना है, तो देखना पड़ेगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो प्रूव करना है आपको क्या कि 1/1 प्लस में डिवाइड में क्या दे रखा है,
वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन माइनस साइन थीटा किसके इक्वल में प्रूफ करना है, टू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल में प्रूफ करना है। कैसे करते हैं चलिए, तो सबसे पहले क्या करो आप LHS, देखो प्रूफ में तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर LHS लेना हो तो LHS ले लीजिए, जिसमें जैसा हो रहा है वैसा वैसा आप सॉल्यूशन करते जाइए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो LCM आ रहा है, LCM कितना आ जाएगा, वन प्लस साइन थीटा आ जाएगा और वन माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये वन प्लस साइन थीटा है तो इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा। तो जब भी आप LCM लो ना इस प्रकार से पूरा पूरा आ रहा हो तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया करो डायरेक्ट। यहाँ पे कुछ भी कोई भी वैल्यू दे रखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे और मल्टीप्लाई कर देना। इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, प्लस वन अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा प्लस का, यहाँ साइन थीटा माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, दो, वन और वन कितना हो जाएगा, टू। आप देखोगे यहाँ पे कितना है, ये ए प्लस बी है और ये कितना दे रखा है, ए माइनस बी है। ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो तो आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए करेंगे, बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये आपको क्या है कि एक्स्ट्रा नंबर दिलाएंगे, ठीक है। जब भी कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एक आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, हर लाइन के अंदर, तो हर लाइन में देखिए आप इम्प्लाइज का जो जितने भी सिंबल्स होते हैं ना, इम्प्लाइज, टेंस टू, चूंकि, इसलिए, बिकॉज, देयरफॉर, जितना भी हो सके आप यूज करिए, ए एक्स्ट्रा नंबर दिलाएंगे। तो अभी कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन होता है। इस साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जाओ तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। और वन अपॉन कोस कितना होता है, सेक ही तो होता है। अब पावर चाहे कितनी लिखी हो उससे क्या मतलब है, पास पावर लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। ये देखो RHS में कितना दे रखा है, टू सेक स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूफ करना था हमें, बस हो गया प्रूफ। प्रूफ वाले क्वेश्चन तो बहुत शानदार होते हैं क्योंकि हमें लास्ट में आंसर पता होता है, यही करना है, कैसे न कैसे करके प्रूफ करना है हमें, बस आइडेंटिटीज का यूज करना आना चाहिए। याद तो सब करते हैं लेकिन उन आइडेंटिटीज को, उन फॉर्मूलेज को अप्लाई किस तरीके से करते हैं ये हमें सीखना है, ठीक है। चलो और क्वेश्चंस को हम आगे सोल्व करते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप यदि आपने इसको सॉल्व कर लिया ना तो फिर सारे क्वेश्चन ही आप लोगों के पास में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है और इक्वल में वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस में टेन थीटा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करो, LHS, ठीक है ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये लिख दिया होल स्क्वायर, बस ये कितना दे रखा है। अब चूंकि हमें ये पता है भाई साहब कि a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर को खोलने का तरीका कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। चलो खोल लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा और क्या होता है ये टेन थीटा, होल स्क्वायर से खोल लिया ना हमने, इसलिए हो जाएगा। ये मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई है, क्या बताई है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का आपको यहाँ पर यूज करना है, कैसे करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, अब चाहो तो इसको लिखो चाहे उसको लिखो, कैसे लिखे हम, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा की जगह, और ये कितना हो जाएगा टू, वन अपॉन कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा। वन प्लस साइन थीटा लेके आना ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस टू साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको आप लिख दीजिए कोस, इधर सब कोस में ही बन रहा है तो कोस में चेंज कर दीजिए, टू अपॉन कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
-1 -2 साइन थीटा और कोस के थीटा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें और इस वाले टर्म में कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है एक तो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये -1। देखिए ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। मैं इसको आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा, तभी थोड़ा सा इसको जब हमने इसे सॉल्व कर लिया तो एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, गॉट इट। क्योंकि हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा किसी का लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा, और ये जब a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी, यानी कि a 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं इसको -1। तो ये 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा ये 1 प्लस साइन थीटा -1। एलसीएम लेंगे यदि इसके अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 -1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना आ जाएगा 1 में से 1 गया तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए LHS बराबर किसके बराबर आ जाएगा, ये RHS के इक्वल में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आपको इसी को शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। देखिए कैसे करना है आपको इसको। यहाँ पे देखिए ये जो कोस थीटा है सेक थीटा है, इसको आप 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो कोस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये होल स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो कोस के थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से आप 1 माइनस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको ऐसे कैसे रखिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन सॉरी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, पूरा नहीं कटेगा, तो ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और बट अपॉन में डिनोमिनेटर कितना 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा। देखिए एक ही सवाल को हमने 2 तरीके से कर ली है। अभी यहाँ पर डिपेंड करता है आइडेंटिटी आप कौन सी यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे क्या आएगा आपको ये आइडेंटिटीज की जो एक्सरसाइज है वो और क्लियर हो जाएगी, माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा, और यदि आप और प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। ठीक चलिए लेट्स स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, प्रूफ करना है आपको कोस की पावर 4 है, साइन की पावर 4 है, एंगल थीटा है। अब LHS बराबर RHS में प्रूफ करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ले लो भी RHS ले लो, LHS सॉरी LHS कितना दे रखा है कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। आप देखोगे तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा देखो, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी होता है। एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज हैं ये, एल्जेब्रा भूल मत जाना, ठीक है, बहुत काम की चीज है ये।
ये आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कोस क्या चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसे लिखा होता 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप क्या करते इसी को देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते। देखिए, यदि आपको सब साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो मैंने कोस स्क्वायर को साइन के टर्म में चेंज कर दिया। यदि मैं इसको चेंज करूँ, ये कोस स्क्वायर थीटा का ऐसा कैसा रखा जाए -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखा जाए, तो देखिए कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 भी प्रूफ करा सकता है। एक सवाल तो क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इसको प्रूफ दोगे, है ना। तो आइडेंटिटीज पे डिपेंड करता है कि वो प्रूफ क्या करवाना चाहता है, एग्जामिनर प्रूफ क्या करवाना चाहता है। हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये ले देखिए एक क्वेश्चन और है, तो इस प्रकार दे रखा कोस की पावर 4 है प्लस साइन की पावर 4 है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है। इसको कैसे प्रूफ किया जाए, तो कोई सिंपल सा है इसके अंदर। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस एक ही जगह कितने भी पावर दे रखी हो लेकिन होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको होल स्क्वायर बनाकर कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या करो आप गिवन क्वेश्चन उसको इस प्रकार से दिए cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, इस वाली टर्म को इधर उठा लीजिए, तो 2 कितना बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। यानी कि अब हमारा जो रियल क्वेश्चन क्या बन गया, इसको इसके बराबर में क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, LHS ले लो। LHS क्या है, यही LHS है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, ये देखो ये ए है ये बी है, ये रहा ए ये और बी, क्या लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, जो कि RHS के बराबर है। तो यानी कि हम कह देंगे LHS बराबर RHS। हो गया प्रूफ, ये लो इति सीधम हैंस प्रूव्ड। देखिए हमने खूब सारी आइडेंटिटीज कर ली है। आई होप आपको आइडेंटिटीज जो सब प्रूफ की गई है ट्रायंगल से वो प्लस इन आइडेंटिटीज का हमने क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूटिलाइज किया आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको और अच्छे समझ में आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू शुड हैव टू लेबरिंग हार्ड, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज नहीं तो ये आगे भी और काम आएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रीज है, ट्रिग्नोमेट्री आपके बहुत आगे काम आएगी, कंपटीशन एग्जाम तक में काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री आपके। ठीक है, ये बात दिमाग में नोट करके रखिएगा। ठीक है, यहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्री को हम और करते हैं। ठीक है, थैंक यू।